सभी सनातन प्रेमी बंधुओं को नमस्ते। ओम। जय सनातन, जय आर्यभट्ट। हम श्रीमद् भगवद गीता का स्वाध्याय कर रहे थे और उसके अंतर्गत हमने श्रीमद् भगवद गीता के प्रथम अध्याय के 18 श्लोकों तक स्वाध्याय कर लिया था। उससे आगे का स्वाध्याय आज प्रारंभ करते हैं। तो सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा सभी श्रोतागण से कि आप इस गीता शास्त्र को यदि अच्छी तरह से समझना चाहते हो तो आप भी एक गीता की कोई विशेष पुस्तक खरीद करके मेरे साथ साथ में स्वाध्याय करें, जिससे कि आप उसको ठीक अच्छी तरह से समझ पाओगे। और जब तक आप उसको ठीक अच्छी तरह से समझ नहीं पाओगे तब तक आपको उतना अधिक लाभ नहीं होगा जितना होना चाहिए। तो गीता की पुस्तकें हर जगह मिल जाती है। कहीं भी कोई धार्मिक पुस्तकों का स्टॉल हो तो वहाँ सब जगह पर गीता की पुस्तकें मिल जाती हैं। और विशेषकर उनमें गीता प्रेस गोरखपुर की ही पुस्तक होनी चाहिए। बहुत से मत पंथ संप्रदायों ने अपने अपने नाम की गीताएं निकाल रखी हैं और अपनी मन मर्जी से उनमें जो है गीता के ज्ञान का अर्थ कर रखा है मन घड़त, जो कि बिल्कुल निरर्थक और अनावश्यक है, जो ऋषि परंपरा के विरुद्ध है। तो इसलिए किसी इधर उधर से बांटने वाले हैं उनकी पुस्तक ले करके आप मेरे साथ स्वाध्याय न करके गीता प्रेस गोरखपुर से ही पुस्तक प्राप्त करें। आप चाहें तो ऑनलाइन भी मंगा सकते हैं या फिर आपके आसपास कोई भी धार्मिक पुस्तकों की दुकान हो तो वहाँ से भी आप उस पुस्तक को खरीद सकते हैं। तो कौन सी पुस्तक मंगाएं? अब गोरखपुर गीता प्रेस से भी अनेक पुस्तकें जो है प्रकाशित होती हैं। उसमें कोई छोटे अक्षर वाली, कोई मोटे अक्षर वाली, कोई पॉकेट के साइज़ की छोटी पुस्तक है, कोई बड़ी है, कोई अन्वय के सहित, कोई पदच्छेद के सहित, कोई भाषा टीका सहित, कोई अनुवाद सहित। ऐसे इस प्रकार से अनेक प्रकार की पुस्तकें वहाँ पर आपको उपलब्ध मिलती हैं। तो उसमें से आप जैसे मेरे पास ये एक पुस्तक है गीता प्रेस की, शायद दिख रही होगी आपको स्पष्ट रूप से। तो इसमें 502 ये कोड नंबर है पुस्तक का, 502 नंबर कोड वाली गीता प्रेस की ये गीता की पुस्तक। तो ये बहुत अच्छी पुस्तक है, मोटे अक्षर वाली है, सभी लोग पढ़ सकते हैं, बड़े बुजुर्ग भी और बच्चे भी रुचि के साथ इसको पढ़ सकते हैं, क्योंकि इसके अक्षर थोड़े से मोटे हैं तो सबको समझ में आ जाए। और इसमें जो है अर्थ भी दिया है और श्लोक भी दिए। ये देखिए खूब अच्छी तरह से इसमें मोटे अक्षर के रूप में और श्लोक दिए हैं। तो शायद ये लाइट का प्रकाश आपको देखने में बाधा उत्पन्न हो रही होगी, मैं दिखा देता हूँ, क्योंकि जब तक आपको दिखेगा नहीं तब तक स्पष्ट नहीं होगा। तो ये इस प्रकार से ये 502 नंबर कोड वाली गीता की पुस्तक है। इसमें बहुत अच्छी तरह से सही अनुवाद दिया है और बहुत शुद्ध स्पष्ट अक्षरों में दिया है। इसके पश्चात ये एक और पुस्तक है मेरे पास गीता की ही, ये भी गीता प्रेस गोरखपुर से ही प्रकाशित है। ये पुस्तक मेरे पास उपलब्ध है। इसका कोड नंबर है 17। ये यहाँ पे कोड नंबर दिया है 17 इसमें थोड़ा सा अलग रूप में दिया है। जिनको व्याकरण के सहित एक एक शब्द का अक्षर का ज्ञान प्राप्त करना हो तो वो ये 17 नंबर कोड वाली पुस्तक खरीद सकता है। इसमें जैसे ये श्लोक दिया है
तो इस श्लोक के प्रत्येक शब्द का अर्थ इसमें बताया है। अहो बत महत वयम महत पापम कर्तुम व्यवसिताः यत। इस प्रकार से श्लोक के एक एक शब्द का अर्थ दे दिया और इसी में से अर्थ निकल गया। हाँ, शोक हम लोग बुद्धिमान होकर भी महान पाप करने को तैयार हो गए हैं, जो राज्य और सुख के लिए लोभ से स्वजनों को मारने के लिए उद्यत हो गए हैं। देखो, एक एक शब्द का अर्थ यहाँ पर दिया गया है। तो आप एक एक शब्द का अर्थ जानना चाहो तो उस दृष्टि से ये 17 नंबर कोड वाली गीता की पुस्तक, कोड नंबर 17, ये खरीद सकते हैं। नहीं तो फिर आप ये मोटे अक्षर वाली 502 नंबर कोड वाली पुस्तक खरीदें। ये सबके लिए, सामान्य दृष्टि से सबके लिए, केवल जो ज्ञान की दृष्टि से ही खरीदना चाहते हैं तो उन सब के लिए ये पुस्तक महत्वपूर्ण है। तो आप स्वयं गीता का स्वाध्याय करना चाहते हैं अथवा अपने बच्चों को गीता का स्वाध्याय करवाना चाहते हैं, दोनों ही स्थितियों में आपको जो है ये पुस्तक खरीद लेनी है, क्योंकि जब तक साथ साथ आप इसका स्वाध्याय नहीं करेंगे तब तक आपको ये गीता का महान ज्ञान है वो उतना अधिक लाभ नहीं पहुंचा पाएगा। अतः आज मैंने थोड़ा इसके बारे में आपको बतलाया। गीता की पुस्तक तो प्रत्येक सनातनी के घर में होनी ही चाहिए, यदि वह सनातनी है तो, और यदि नाम का ही सनातनी है तो फिर तो उसे आवश्यकता ही नहीं है गीता की। इसलिए प्रत्येक सनातन धर्मी के घर में गीता, रामायण, महाभारत, उपनिषद, दर्शन, वेद, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक ग्रंथ, स्मृतियाँ, श्रुतियाँ, नीतियाँ, ये सब प्रकार के धर्म शास्त्र हैं वो हमारे घर में होने ही चाहिए। और यदि सभी नहीं हो तो कम से कम गीता की पुस्तक तो अपने घर में होनी चाहिए। यदि वो भी नहीं है तो हम सनातनी हैं ही नहीं, हम हिंदू और भोंदू ही हैं। यदि गीता की पुस्तक तक भी हमारे घर में नहीं है, हमारे धर्म शास्त्र ही हमारे घर में नहीं है, तो फिर हम काहे के सनातनी हैं। तो गीता की पुस्तक अवश्य ही खरीद लें और मेरे साथ साथ में पूरी गीता का स्वाध्याय करें, जिससे कि आपका जीवन भी पावन और पवित्र हो सके और आपके बच्चों का जीवन भी सुधर सके। तो चलिए, 18 श्लोकों तक हमने स्वाध्याय कर लिया था। 18 से आगे हम 18 श्लोकों में यहाँ बतला दिया था कि पहले तो दोनों सेनाओं की ओर से शंखनाद हो जाता है। शंखनाद होने के पश्चात पहले जो है कौरव सेना की ओर से शंखनाद होता है, उसके पश्चात पांडव सेना की ओर से शंखनाद होता है। तो पांडव सेना की ओर से पहले भगवान श्री कृष्ण है वो शंखनाद करते हैं, उसके पश्चात अर्जुन, उसके पश्चात भीम, उसके पश्चात युधिष्ठिर, फिर नकुल और सहदेव, सभी अपने अपने शंख बजाते हैं। उसके पश्चात जो अन्य महारथी हैं पांडवों की सेना में, वो सभी भी अपने अपने रथ, भेरी, पाणक आदि, गोमुख आदि बजाते हैं, अपने अपने वाद्य यंत्र बजाते हैं। परंतु यहाँ पर केवल 5-6 लोगों के वाद्य यंत्र का शंख का नाम दिया है, जिसमें भगवान श्री कृष्ण ने पांचजन्य नामक शंख बजाया, अर्थात भगवान श्री कृष्ण के शंख का क्या नाम था? पांचजन्य। फिर अर्जुन के शंख का क्या नाम था? देवदत्त। भीम के शंख का नाम था पौंड्र। युधिष्ठिर के शंख का नाम था अनंत विजय। नकुल के शंख का नाम था सुघोष और सहदेव के शंख का नाम था मणिपुष्पक। उसके पश्चात काशीराज, शिखंडी, धृष्टद्युम्न, विराट, सात्यकी आदि अनेक महारथियों ने अपने अपने शंख बजाए, परंतु उन सभी के शंखों का नाम यहाँ नहीं दिया है, केवल श्री कृष्ण और पांडवों के शंखों का ही नाम दिया है। तो शंखनाद करने के पश्चात
स घोषो धार्तराष्ट्राणां हृदयानि व्यधारयत् नभश्च पृथिवीं चैव तुमुलो व्यनुनादयन्। संजय धृतराष्ट्र से जानकारी देता है कि हे राजन, कौरवों की सेना की ओर से शंखनाद होने के पश्चात पांडवों की सेना की ओर से भी शंखनाद होता है, और पांडवों की सेना से जो शंखनाद होता है, जो रणघोष होता है, उसको सुन करके धार्तराष्ट्राणाम हृदयानि विदारयत्, अर्थात आपके सभी पुत्रों का हृदय है वो विदीर्ण हो जाता है, कंपायमान हो जाता है, भय से व्याकुल हो जाता है। और न केवल आपके पुत्रों का हृदय बल्कि नभश्च पृथ्वीं चैव तुमुलो वेनुनादयन्, अर्थात पृथ्वी से लेकर अंतरिक्ष लोक तक सब कुछ गुंजायमान हो जाता है, इतना घनघोर शंखनाद होता है। अथ व्यवस्थितान् दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रान् कपिध्वजः प्रवृत्ते शस्त्रसम्पाते धनुरुद्यम पांडवः। तो इस प्रकार से दोनों ओर से शंखनाद होने के पश्चात अथ व्यवस्थितान् धार्तराष्ट्रान् दृष्ट्वा पांडवः, इस प्रकार से अपने सामने धृतराष्ट्र के पुत्रों की महान सेना को देख करके कपिध्वज पांडव पुत्र अर्जुन प्रवृत्ते शस्त्र संपादे धनुरुद्यम, धनुष उठा करके युद्ध के लिए तैयार हो जाता है। और ऋषिकेशम तदा वाक्यम इदमाह महीपते सेनयोरुभयोर्मध्ये रथम स्थापयमेच्युत। युद्ध के लिए तैयार होने के पश्चात अर्जुन श्री कृष्ण से कहता है कि हे प्रभु, अब मेरे रथ को दोनों सेनाओं के मध्य में ले जाकर के स्थापित कर दीजिए। क्यों? क्योंकि यावत् एतान् निरीक्षेऽहं योद्धुकामान् अवस्थितान् कैर्मया सह योद्धव्यम् अस्मिन् रणसमुद्यम। योत्स्यमानान् अवेक्षेऽहं या एते अत्र समागताः धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धिर्युद्धे प्रियचिकीर्षवः। क्योंकि हे प्रभु, यावत् एता निरीक्ष्य हम योद्धु कामान अवस्थितान योद्धव्यम अस्मिन् रण समुद्यमे, इस युद्ध में लड़ने के लिए तैयार हुए जो समस्त योद्धा कौरव सेना की ओर से मेरे सामने उपस्थित हैं, मैं उन सब को देखना चाहता हूँ। योत्स्यमानान् अवेक्षेऽहम् ये एते अत्र समागताः धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धिर युद्धे प्रिय चिकीर्षवः। मुझे पता तो चलना चाहिए कि आखिर इस दुर्बुद्धि, इस दुर्योधन के पक्ष में भला कौन कौन व्यक्ति है, कौन इस अधर्मी के पक्ष में खड़ा है और कौन हमारे पक्ष में खड़ा है। इस बात का हमें पता तो होना चाहिए, तभी तो युद्ध लड़ा जाएगा। शत्रु सेना का हमें पता ही नहीं होगा कि कौन कौन उनके साथ में है, तो फिर भला हम युद्ध कैसे लड़ पाएंगे, विजय कैसे प्राप्त कर पाएंगे। इसलिए मेरे इस रथ को दोनों सेनाओं के मध्य में ले चलिए। संजय उवाच एवमुक्तो हृषीकेशो गुडाकेशेन भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमम्। अब संजय धृतराष्ट्र से बतलाता है कि अर्जुन के ऐसा कहने के पश्चात एवं उक्तो हृषीकेशो गुडाकेशेन भारत सेनयोरुभयोर मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमम्। अर्जुन के ऐसा कहने के पश्चात कि प्रभु मेरे रथ को दोनों सेनाओं के मध्य में ले चल करके स्थापित कर दीजिए, श्री कृष्ण ने वैसा ही किया। अपने रथ को हाँक करके दोनों सेनाओं के मध्य में ले जा करके स्थापित कर दिया, अर्थात खड़ा कर दिया।
भीष्म द्रोण प्रमुखतः सर्वेषां च महीक्षिताम् उवाच पार्थ पश्येतान् समवेतान् कुरुनिति। हे अर्जुन, लीजिए, रथ को दोनों सेनाओं के मध्य में ला करके मैंने स्थापित कर दिया है। भीष्म द्रोण प्रमुखतः सर्वेषां च महीक्षिताम् पार्थ पश्येतान् समवेतान् कुरुन इति। हे अर्जुन, अब इन समस्त कौरव सेना के महायोद्धाओं को देख लीजिए, जिसमें राजा भीष्म द्रोण जैसे महान योद्धा, पृथ्वीपति महीक्षिताम, इस पृथ्वी पर राज करने वाले योद्धा आपके सामने विद्यमान है, जो कुरु सेना के साथ में युद्ध लड़ने के लिए तैयार खड़े हैं। तत्र अपश्यत स्थितान् पार्थः पितॄन् अथ पितामहान् आचार्यान् मातुलान् भ्रातॄन् पुत्रान् पौत्रान् सखींस्तथा स्वशुरान् सुहृदयश्चैव सेनयोरुभयोरपि तान् समीक्षे स कौन्तेयः सर्वान् बन्धून् अवस्थितान् कृपया परयाविष्टो विषिदन् इदम् अब्रवीत्। दोनों सेनाओं के मध्य में रथ के पहुंच जाने के पश्चात अर्जुन सामने दृष्टि को दौड़ाता है और क्या देखता है? तत्र अपश्यत स्थितान् पार्थः पितॄन् अथ महापितान्। अर्जुन देखता है कि अरे, महान आश्चर्य है, मेरे ही दादा पिता चाचा ताऊ सब मेरे सामने युद्ध लड़ने के लिए खड़े हैं, मुझे मारने के लिए खड़े हैं, उस दुर्बुद्धि दुर्योधन के पक्ष में खड़े हैं। आचार्यान मातुलान भ्रातरीन, सब आचार्य लोग भी मेरे सामने खड़े हैं, मामा लोग भी, भाई भतीजे पुत्र पौत्र सखे संबंधी सब लोग मेरे सामने खड़े हैं युद्ध लड़ने के लिए। स्वसुरान सुहृदश्चैव सेनयोरुभयोरपि, अपने भाइयों आदि के स्वसुर साले आदि सभी। तान समीक्षे स कौन्तेयः सर्वान् बंधुन अवस्थितान, अर्थात अपने ही भाई बंधुओं, अपने ही सगे संबंधियों को अर्जुन सामने खड़ा हुआ देखता है और उनको देख करके कृपया परयाविष्टो विषिदन् इदम् अब्रवीत्, उन सबको, अपनों को ही अपने सामने युद्ध करने के लिए तैयार खड़ा देख करके अर्जुन अत्यंत दुखी हो जाता है, करुणाकुल हो जाता है, व्याकुल हो जाता है, व्यथित हो जाता है और व्यथित हो करके इस प्रकार कहता है। क्या कहता है? दृष्ट्वा एवं स्वजनं कृष्ण युयुत्सुं समुपस्थितं सीदन्ति मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यति वेपथुश्च शरीरे मे रोमहर्षश्च जायते गाण्डीवं स्रसते हस्तात् त्वक्चैव परिदश्यते न च शक्नोम्यवस्थातुं भ्रमतीव च मे मनः। अर्जुन श्री कृष्ण से कहने लगा, अपने समक्ष अपनों को ही युद्ध के लिए तैयार खड़ा देख करके श्री कृष्ण अपनी दशा का वर्णन करता है। सीदंती मम गात्राणि मुखम च परिशुष्यति, हे प्रभु, ये क्या अनर्थ हो रहा है? क्या मुझे अपनों से ही युद्ध लड़ना पड़ेगा? क्या मुझे अपने दादा परदादा चाचा ताऊ भाई भतीजा मामा फूफा ससुर साला सगे संबंधी इन सब से युद्ध लड़ना पड़ेगा? क्या मुझे इन सब को मारना पड़ेगा? ये कैसे हो सकता है? मैं तो उस दुर्बुद्धि, उस अधर्मी, उस अन्यायकारी दुर्योधन के साथ युद्ध लड़ने के लिए आया था, और यहाँ तो पूरा कुल कुटुंब उनके पक्ष में खड़ा है, पूरे नाते रिश्ते के लोग हैं वो सब उसके पक्ष में खड़े हैं। क्या मुझे इन सब का खून बहाना पड़ेगा? क्या मुझे इन सब का रक्त बहाना पड़ेगा? क्या मुझे इन सब की हत्या करनी पड़ेगी?
इस परिदृश्य को देख करके तो सीदंती मम गात्राणि, हे प्रभु मेरे शरीर का एक एक अंग है वो पीड़ा से युक्त हो रहा है, विषाद से युक्त हो रहा है। ऐसा लग रहा है मानो हजारों तीर एक साथ मेरे ऊपर बौछार के रूप में आ पड़े हों, जैसे कि वन में भ्रमण करते हुए किसी मृग के ऊपर चारों ओर से शिकारियों ने बाणों की वर्षा कर दी हो। इस प्रकार से मेरा शरीर है वो बिंद रहा है अर्थात छिद रहा है, पीड़ा उत्पन्न कर रहा है। मुखम च परिशुष्यति, और ऐसी परिस्थिति में इस विकट घड़ी में मेरा मुख सूख रहा है। वे पथुश्च शरीरे में, मेरा शरीर है वो कांप रहा है। मैं क्या करूं क्या न करूं। रोम हर्षश्च जायते, और मेरे शरीर का एक एक रोम है वो हर्षित हो रहा है। जिस प्रकार से भय के कारण से शरीर का रोम रोम हर्षित होता है, उसी प्रकार से मेरे शरीर का एक एक रोम है वो हर्षित हो रहा है प्रभु। गांडीवं स्रसते हस्तात् त्वक चैव परिदश्यते, न च शक्नोम्यवस्थातुं भ्रमतीव च मे मनः। मेरा मन चक्र खा रहा है प्रभु, मेरा मन है वो भ्रमित हो रहा है। मैं क्या करूं क्या नहीं करूं, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। अपनों को ही अपने सामने युद्ध के मैदान में खड़ा देख करके मेरे हाथ से तो ये गांडीव है वो इस प्रकार से छूट रहा है मानो कि अंतरिक्ष लोक से कोई बहुत बड़ा उल्का पिंड है वो पृथ्वी पर आ गिरा हो। इस प्रकार से मेरे हाथों से ये गांडीव नामक धनुष है वो हाथ से छूट रहा है। निमितानि च पश्यामि विपरीतानि केशव, न च श्रेयो अनुपश्यामि हत्वा स्वजनम आहवे। हे प्रभु, निमितानि च पश्यामि विपरीतानि केशव, हे केशव, हे हरिनंदन, हे माधव, मुझे तो विपरीत लक्षण दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि मेरे हाथ से गांडीव अपने आप छूट रहा है, धनुष बाण अपने आप छूट रहा है, मेरा रोम रोम हर्षित हो रहा है, मेरे शरीर में हजारों बाणों के समान पीड़ा अनुभव हो रही है। तो ये सारे लक्षण विपरीत दिखाई दे रहे हैं प्रभु, अर्थात कोई ना कोई बहुत बड़ा अशुभ होने वाला है। इसलिए हमको ये युद्ध है वो त्याग देना चाहिए। न कांक्षे विजयम कृष्ण, न च राज्यम सुखानि च, किम नो राज्येन गोविंद, किम भोगैर्जीवितेन वा। हे प्रभु, न कांक्षे विजयम कृष्ण, अपनों की ही हत्या करके यदि विजय प्राप्त की तो क्या विजय प्राप्त की प्रभु। ऐसी विजय मुझे नहीं भाती है, ऐसी विजय मुझे प्रिय नहीं है जो अपनों के ही रक्त में सनी हुई हो। ऐसी विजय मुझे नहीं चाहिए प्रभु, और न ही ऐसा राज्य चाहिए, न ही ऐसा स्वर्ग चाहिए, नहीं प्रभु। येषाम् अर्थे कांक्षितं नो राज्यं भोगाः सुखानि च, त इमे अवस्थिता युद्धे प्राणान् त्यक्त्वा धनानि च। जिन की आकांक्षाओं को पूर्ण करने के लिए, अर्थात जिनकी मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए, जिनको प्रसन्न करने के लिए मैं ये युद्ध लड़ रहा हूं, वो सब तो अपने प्राणों और धन की इच्छा को त्याग करके मेरे ही सामने खड़े हैं। फिर भला इस युद्ध को जीतने से जो प्रसन्नता प्राप्त होगी वो मैं किसके बीच में बांटूंगा। क्या मैं केवल अपने स्वार्थ के लिए ही इस युद्ध को लड़ूंगा? नहीं प्रभु, ऐसा तो नहीं हो सकता। आचार्याः पितरः पुत्राः तथैव च पितामहाः, मातुलाः स्वसुराः पौत्राः शालाः सम्बन्धिनस्तथा एतान् न हन्तुमिच्छामि।
घ्नतो अपि मधुसूदन अपि त्रैलोक्य राज्यस्य हेतोः किं नु महीपते। हे प्रभु, मेरे सामने तो वही आचार्य लोग खड़े हैं जिन्होंने मुझे विद्या का अध्ययन करवाया, जिन्होंने मुझे ये जीवन जीना सिखलाया, जिन्होंने मुझे धर्म की रक्षा करनी सिखाई, जिन्होंने मुझे मानवता का पाठ पढ़ाया, वही आचार्य लोग, वही पितर माता पिता, चाचा ताऊ, दादा दादी, वही लोग मेरे सामने खड़े हैं। हे प्रभु, जिन आचार्यों ने मुझे जीना सिखाया, जिन आचार्यों ने मुझे धर्म का पाठ पढ़ाया, मानवता की शिक्षा प्रदान की, वही आचार्य मेरे सामने खड़े हैं। पितरः, चाचा ताऊ आदि लोग मेरे सामने खड़े हैं। पुत्र, उनके पुत्र, पितामह आदि सब लोग हमारे सामने खड़े हैं। मातुला, मामा लोग, ससुर, पौत्रा, शाला आदि सारे संबंधी, क्या मुझे इन सब को मारना पड़ेगा? एतान हन्तुम इच्छामि घ्नतो अपि मधुसूदन, मैं स्वयं अपने प्राण त्याग दूंगा, परंतु मैं इनके प्राण नहीं हरूंगा, मैं इनके ऊपर बाण नहीं चलाऊंगा, मैं इनकी हत्या नहीं करूंगा, क्योंकि ये सब तो मेरे अपने हैं प्रभु, मेरे ही स्वजन हैं। अपने ही स्वजनों को मैं तो नहीं मार सकता। मुझे ये राज्य तो क्या, तीनों लोगों का साम्राज्य भी प्राप्त हो तो भी मैं अपनों की हत्या नहीं करूंगा प्रभु। तीनों लोगों का साम्राज्य प्राप्त हो तो भी मैं अपनों की हत्या नहीं करूंगा। निहत्ते धार्तराष्ट्रान्नः का प्रीतिः स्यात् जनार्दन, पापमेव आश्रयेदस्मान् हत्वा एतान् आततायिनः। इन सब आतताइयों की हत्या करके तो मुझे ही पाप लगेगा, क्योंकि इनको मारने में भला हमारा क्या हेतु है? हमको कुछ प्राप्त होने वाला ही नहीं है, फिर इन सब की हत्या करके हम पाप के भागी क्यों बने? तस्मान्नार्हा वयं हन्तुं धार्तराष्ट्रान् स्वबान्धवान्, स्वजनं हि कथं हत्वा सुखिनः स्याम माधवः। इसलिए जब हमें पाप ही प्राप्त होना है, तो फिर हम इस विशाल कौरव सेना की हत्या क्यों करें? इन अपनों की ही हत्या क्यों करें, जब हमको पाप का भागी होना पड़ेगा, जब हमको दुख का भागी होना पड़ेगा? क्योंकि जब अपनों की हत्या करेंगे तो पाप के सिवा हमें कुछ मिलने वाला नहीं है और पाप ही प्राप्त होगा, तो फिर हम ऐसा कार्य कदापि नहीं करेंगे प्रभु। हम इस कार्य के योग्य नहीं हैं कि ऐसा पाप कर डालें जो जन्मों जन्मों तक हमें दुख प्रदान करने वाला हो। यदि अपि एते न पश्यन्ति लोभोपहत चेतसः, कुलक्षये कृतं दोषं मित्रद्रोहे च पातकम्, कथं न जेयमस्माभिः पापादस्मान् निवर्तितुं, कुलक्षया कृतं दोषं प्रपश्यद्भिर्जनार्दन। और कहा कि यदि अपि एते न पश्यन्ति लोभोपहत चेतसः, हे प्रभु, इनकी बुद्धि तो लोभ से ग्रस्त हो गई है, इनको तो राज्य का लोभ दिखाई दे रहा है, परंतु ये तो लोभ के कारण पाप कर रहे हैं, परंतु हम पाप क्यों करें? और ऐसा पाप जो हमारे ही कुल को भ्रष्ट कर डाले, हमारे ही धर्म को भ्रष्ट कर डाले। हम ऐसा मित्र द्रोह, ऐसा मानव द्रोह कभी नहीं कर सकते प्रभु, क्योंकि हम तो जानते हैं कि धर्म क्या है, अधर्म क्या है। ये लोग तो पाप के कारण, स्वार्थ के कारण, अनजाने में ऐसा कर रहे हैं, परंतु हमें तो पता है कि ये सब जो है अनुचित कार्य है। पता होने के बाद भी हम ऐसा करें तो यह तो बहुत ही दोषकारक है प्रभु, ऐसा हमको नहीं करना चाहिए। कुलक्षये प्रणश्यन्ति
कुलधर्माः सनातनाः धर्मे नष्टे कुलं कृत्स्नम् अधर्मोऽभिभवत्युत। और केवल हमें ही पाप नहीं लगेगा प्रभु, जब इस युद्ध में हजारों लाखों योद्धा मारे जाएंगे तो हमारे कुल का तो नाश होगा ही होगा, हमारी स्त्रियां भी जो है विधवा हो जाएंगी। हजारों लाखों स्त्रियां जब विधवा होंगी तो दुष्ट दुराचारी लोग उनका दुरुपयोग करेंगे, उनके साथ अत्याचार करेंगे, अनाचार करेंगे, वे विचार करेंगे, और इस प्रकार से हमारा कुल धर्म है, सनातन धर्म है, वो नष्ट भ्रष्ट हो जाएगा। क्योंकि हमारे कुल की ही स्त्रियां जब इन पापियों के चंगुल में फंस करके भ्रष्ट हो जाएंगी तो फिर उनसे जो संतानें उत्पन्न होंगी वो संतानें भी कुल भ्रष्ट होंगी, धर्म भ्रष्ट होंगी, संकर संतानें होंगी जो कि धर्म का पालन करने वाली नहीं होंगी, और इस प्रकार से आगे आगे निरंतर अधर्म ही बढ़ता जाएगा। इसलिए प्रभु हमें यह युद्ध नहीं करना चाहिए। अधर्माभिभवात् कृष्ण प्रदुष्यन्ते कुलस्त्रियः स्त्रीषु दुष्टासु वार्ष्णेय जायते वर्णसंकरः संकरो नरकायैव कुलघ्नानां कुलस्य च पतन्ति पितरो हेषां लुप्तपिण्डोदकक्रियाः। उन विधवा स्त्रियों के गर्भ से वर्ण संकर संतानें उत्पन्न होंगी जो पाप का कारण बनेंगी, जो अधर्म का कारण बनेंगी, जो अन्याय का कारण बनेंगी। क्योंकि जो वर्ण संकर संतानें होती हैं वो धर्म भ्रष्ट होती हैं, और ऐसे में भला धर्म की रक्षा कैसे हो पाएगी? और जब धर्म की रक्षा नहीं हो पाएगी तो यह जो पाप हमारे हाथ से हो रहा है ये हमारे कुल का ही विनाश करने वाला होगा, हमको नरक में ले जाने वाला होगा। और जब अनेकों योद्धाओं की हत्या होगी उसमें हमारे दादा लोग, परदादा लोग, चाचा, ताऊ, मामा, फूफा आदि अनेक लोग खड़े हैं, और उनके साथ उनके पुत्र पौत्र भी खड़े हैं। तो जब पुत्र पौत्र लोग भी उनके साथ मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे तो फिर भला पितरों का पिंडदान करने वाला ही कोई नहीं बचेगा, और यदि पितरों का पिंडदान करने वाला भी कोई नहीं बचेगा तो फिर तो पितरों की भी गति नहीं होगी। इस प्रकार से ये तो अनर्थ पर अनर्थ होता जा रहा है। दोषैः एतैः कुलघ्नानां वर्ण संकरकारकैः उत्साद्यन्ते जाति धर्माः कुल धर्माश्च शाश्वताः। इस प्रकार से जाति धर्म और कुल धर्म है वो सब हैं, वो इस वर्ण संकर संतानों के द्वारा किए जाने वाले दोष के कारण पाप से कलंकित हो जाएंगे हमारे जाति धर्म और कुल धर्म। उत्सन कुल धर्माणाम मनुष्याणाम जनार्दन नरके नियतम वासो भवति इति अनुशुश्रुमः। और कहा कि प्रभु जब इस प्रकार से कुल धर्म नष्ट हो जाते हैं तो फिर उस व्यक्ति का नरक में निवास होना निश्चित है, उस व्यक्ति का नरक में जाना निश्चित है। क्योंकि जिसके कुल कुटुंब में कोई धर्म ही नहीं बचा है, कोई न्याय ही नहीं बचा है, कोई मानवता ही नहीं बची है, तो फिर तो नरक में जाना निश्चित है। इसलिए हम सबका भी स्वर्ग में वास तो दूर की बात रहेगी, हमारा तो नरक में जाना निश्चित हो गया है। क्योंकि हम अपनों की ही अपने हाथों से हत्या कर रहे हैं। अहो बत महत् पापम कर्तुम व्यवसिता वयम यद राज्य सुख लोभेन हन्तुम स्वजनमुद्यताः यदि माम प्रतीकारं शस्त्रं शस्त्रपाणयः धार्तराष्ट्रारणे हन्योस्तन्मे क्षेमतरं भवेत्। और कहा कि अहो बत महत् पापम कर्तुम व्यवसिता वयम यद राज्य सुख लोभेन हन्तुम स्वजनम उद्यताः। हे प्रभु
हम जो पाप करने जा रहे हैं वो कोई सामान्य पाप नहीं है, वो बहुत बड़ा पाप करने जा रहे हैं, महत पाप करने जा रहे हैं। क्योंकि हम जो पाप करने जा रहे हैं, हम जो अपनों की ही हत्या करने जा रहे हैं, वो कोई अनजाने में नहीं कर रहे हैं, वो जानबूझ करके हम कर रहे हैं, योजनाबद्ध तरीके से पाप कर रहे हैं, योजना बना करके, चक्रव्यूह रच करके जो पाप कर रहे हैं वो कोई सामान्य पाप नहीं है, बहुत बड़ा पाप है, ऐसा पाप है जिसका प्रायश्चित करना भी अत्यंत कठिन है। इसलिए हे प्रभु, इससे तो अच्छा यही होगा यदि माम प्रतिकारम शस्त्रम शस्त्र पाणयः धार्तराष्ट्रा रणे हन्युस तन्मे क्षेम परम भवेत। इससे अच्छा तो यही होगा प्रभु कि मैं अपने अस्त्र शस्त्र त्याग करके कौरवों के बीच में जाकर के खड़ा हो जाऊं और सारे कौरव मिल करके मेरी हत्या कर दें, तो मुझे स्वर्ग की प्राप्ति होगी। मेरे लिए यही मेरे लिए यही शुभ होगा, श्रेयस्कर होगा, क्षेमकर होगा, क्योंकि मुझे अपनों की हत्या तो नहीं करनी पड़ेगी। मैं अपनों की हत्या से होने वाले पाप से तो बच जाऊंगा। यदि पहले ही मेरी हत्या कर देंगे वो लोग, तो ये तो मेरे लिए श्रेयस्कर होगा। अर्जुन ऐसा कहता है। एवं इसके पश्चात संजय आगे धृतराष्ट्र से बतलाता है। एवमुक्त्वा अर्जुनः संख्ये रथोपस्थ उपाविशत् विसृज्य सशरं चापं शोकसंविघ्नमानसः। संजय धृतराष्ट्र से कहता है कि हे राजन, इस प्रकार से अर्जुन अपने विषाद की लंबी कथा सुनाने लगता है और कथा सुना करके, अपने दुख की कथा सुना करके रथोपस्थ उपाविशत, रथ के पीछे जाकर के बैठ जाता है। विसृज्य सरम चापम शोक संविघ्न मानस है, और अपने आयुध हैं, अपने तीर कमान है, सब कुछ नीचे छोड़ देता है और दुख में डूब करके रथ के पीछे जाकर के बैठ जाता है। शोक संविघ्न मानस है, शोक में डूब जाता है कि हे प्रभु, अब मैं क्या करूं, अपनों से युद्ध करूं या न करूं। ये तो बहुत घनघोर संशय की स्थिति उत्पन्न हुई मेरे सामने। ये तो घनघोर धर्म संकट आ गया है मेरे सामने, मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूं। तो इस प्रकार से यह श्रीमद् भगवद गीता का प्रथम अध्याय पूर्ण होता है, जिसमें अर्जुन ने अपने विषाद को श्री कृष्ण के सामने प्रकट किया है। और ये धर्म संकट की स्थिति हम सब के जीवन में उत्पन्न होती रहती है, इसलिए हम सभी अर्जुन की भूमिका में हैं और वो परमपिता परमात्मा है, वो कृष्ण की भूमिका में है। इसलिए हम सबको अर्जुन की भूमिका में अपने आप को देखते हुए हमें इस महान ज्ञान को अपने जीवन में उतारना चाहिए और हमें भी अपने सब प्रकार के संशयों का इस गीता के महान ज्ञान से निवारण करने का प्रयास करना चाहिए। तो आज के लिए ये प्रथम अध्याय पूर्ण होता है, यहीं समापन करते हैं। उसके पश्चात कल दूसरा अध्याय प्रारंभ होगा, जिसमें किस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझाता है और क्या आगे की स्थिति बनती है, उसके बारे में कल स्वाध्याय करेंगे। ओम शांति शांति शांति।